कोरोइड की साइड में फोटो रिसेप्टर रॉड एंड कोन होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गैंग्लियोनिक सेल होती हैं। तो टोटल 3 टाइप ऑफ न्यूरल सेल प्रेजेंट इन द रेटिना। ये तीनों लेयर यहाँ पे मिलके क्या बनाती हैं? रेटिना बनाती हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट और भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक टर्म आता है कंजक्टाइवा का। कंजक्टाइवा की अगर हम जिक्र करते हैं तो इस फिगर को मैं यहाँ पे आगे बना रहा हूँ, देखिएगा। कंजक्टाइवा जो है ये जो है यहाँ पे कॉर्निया के ऊपर आपको जो है एक स्किन की जो है एक लेयर मिलती है जिसे हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। क्या कह सकते हैं इस लेयर को? हम बोलते हैं इस लेयर को कंजक्टाइवा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा ये थिन लेयर ऑफ स्किन कवर ओवर कॉर्निया, हेल्प इन द प्रोटेक्शन of cornea and also secretes some mucus and oily secretion which help in provide moist character and lubrication to the eye। तो याद रखिएगा कंजक्टाइवा ये स्किन की कवरिंग है, पूरी कॉर्निया के ऊपर पाई जाती है और आगे आईलिड जहां पे होता, आईलिड को फिर ये आगे की तरफ कवर करता है। तो आईलिड से होके पूरी कॉर्निया के ऊपर ये स्किन की कवरिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं कंजक्टाइवा। और कंजक्टाइवा का मेन काम है प्रोटेक्शन कॉर्निया का करना। साथ साथ में इसमें कुछ ग्लैंड होती हैं जो सेक्रेट करती हैं कुछ ऑयली सिक्रीशन, और म्यूकस को ऑयली सिक्रीशन से लुब्रिकेशन मिलता है और जो है म्यूकस के सिक्रीशन से मॉइस्ट नेचर इसको प्रोवाइड करती हैं। ये कंजक्टाइवा के लिए याद रखेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है यहाँ पे जो है जहां पे ऑप्टिक नर्व निकलता है उस जगह पे हम कह सकते हैं एट पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव फ्रॉम आई बॉल एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स दैट इज आर्टरी एंड वेन एंटर्स इन आई बॉल आई स्पेस आर नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, इस चीज को समझना सबसे जरूरी है। ब्लाइंड स्पॉट की जगह कौन सी थी, एक बार फिर से सुनिएगा। ब्लाइंड स्पॉट at a point where optic nerve lead to eyeball and artery and vein enters in eyeball. These points are known as blind spot because at this point photoreceptors are absent. इस पॉइंट पे फोटोरिसेप्टर से एब्सेंट होते हैं, इसलिए इस पॉइंट को जो है हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में एक पोर्शन आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा। हम कह सकते हैं इस जगह पे आपने टर्म सुना होगा, देखा होगा आपने। इसको जो है हम लोग बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया। मैकुला ल्यूटिया। और इसी में एक जो डिप्रेशन होता है उसी को जो है हम लोग बोलते हैं फोबिया। क्या नाम देते हैं? फोबिया। तो कह सकते हैं तो एट द साइट ऑफ पोस्टीरियर पोल येलो पिगमेंटेड रीजन आर प्रेजेंट नोन एज मैकुला ल्यूटिया एंड अ पिट सेंट्रल पिट इन प्रेजेंट इन द मैकुला ल्यूटिया आर द फोबिया। इसे हम फोबिया बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे मैकुला ल्यूटिया पे जो एक पॉइंट है जिसे हम जो है फोबिया बोलते हैं। फोबिया में क्या कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ओनली कोन, यहाँ पे केवल कोन पाया जाते हैं। कोन के पाया जाने से यहाँ पे मैक्सिमम रिजोल्यूशन पाया जाता है। केवल कोन होता है, यहाँ पे रॉड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब ये सारी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देख लिया और एक चीज देख लेते हैं। अपने पोस्टीरियर रीजन में एक बड़ा सा ये चैम्बर देख रहे हैं। इस चैम्बर की अगर हम बात करें तो इस चैम्बर को जो है हम लोग बोलते हैं विट्रस चैम्बर। इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं विट्रस चैम्बर और इसी में जो है पाया जाता है फ्लूइड। और जिस फ्लूइड को जो है हम लोग बोलते थे जो है विट्रस ह्यूमर। क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, आगे की साइड में भी आपको ये चैम्बर दिखाई देता है। इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं एक्वस चैम्बर। आपको देखने से क्लियर हो रहा होगा कि पोस्टीरियर चैम्बर की साइज बहुत बड़ी है जबकि एंटीरियर चैम्बर की साइज बहुत छोटी है। एंटीरियर चैम्बर को हम लोगों ने एक्वस चैम्बर बोला, पोस्टीरियर चैम्बर को हम लोगों ने बोला है विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में जो फ्लूइड है उसे हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, और जो है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में इनमें अगर हम देखें तो इनकी विस्कोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो पीछे वाला है
इसे जो है हम लोग जो है यहाँ पे आपने सुना भी होगा वार्टन्स जेली, दैट इज ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वार्टन जेली भी बोलते हैं बेटेसिमर को। ये जो है एक तरीके से पूछा जाए कि जो है ये सारे काम क्या करते हैं, चाहे एक्वस चैम्बर में पाया जाने वाला एक्वस ह्यूमर हो गया या पोस्चर चैम्बर में पाया जाने वाला बेटेसिमर हो गया, इन सबके काम क्या है अभी जब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। कि आपने सुना होगा जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें रिफ्रैक्शन दैट इज बेंडिंग होता है। आपने सुना होगा रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो लाइट जैसे ही आई बॉल के अंदर एंटर करेगा तो मैंने आपको बताया कॉर्निया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन पाया जाता है। कॉर्निया के बाद लाइट में फिर जो है रिफ्रैक्शन होगा एक्वस ह्यूमर के फ्लूइड में, उसके बाद लेंस फिर रिफ्रैक्शन कराएगा, फिर बेटस ह्यूमर रिफ्रैक्शन कराएगा, अल्टीमेटली लाइट जाके फिर रेटिना पे पड़ेगी जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये मैकेनिज्म में हम पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार जो है हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं जैसे चीजें आपको आसानी से याद रहें। ठीक है, देखिएगा आई में सबसे शुरू में हम लोगों ने बताया क्या चीज था, आई में जो है सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि ह्यूमन आई इज फ्लूइड फिल्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई इज फ्लूइड फिल्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज आई बॉल। क्या बोले थे? आई बॉल। दीज आई बॉल प्रेजेंट इन अ कैविटी और सॉकेट ऑफ द स्कल एंड दीज सॉकेट नोन एज द ऑर्बिट। इस चीज को समझिएगा, आई बॉल क्या है, ऑर्बिट क्या है। आई बॉल आई के पूरे स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं और जो उसमें पाया जाने वाला जो सॉकेट है, सॉकेट को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि टोटल 3 लेयर वॉल लेयर है। आउटर लेयर को हम लोगों ने बोला स्क्लेरा। ये स्क्लेरा एंटीरियर रीजन में कॉर्निया का फॉर्मेशन करता है। स्क्लेरा बना किसका होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ब्लड वेसल ना पाया जाने से एक जो है रोल ये और प्ले करता है कि जब मान लीजिए किसी में ब्लाइंडनेस ड्यू टू कॉर्निया डिफेक्ट, कॉर्निया में कोई डिफेक्ट होने से ब्लाइंडनेस है। आपने सुना होगा आंखें डोनेट करने पे, किसी की आंखें डोनेट करने पे उसमें इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता, उनका इम्यून सिस्टम उस कॉर्निया को रिजेक्ट नहीं करता, इसीलिए किसी की आंखें किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेट करने वाला कौन सा पार्ट है? वो कॉर्निया है। कौन सा है? कॉर्निया है। लेकिन अगर ब्लाइंडनेस कॉर्निया में डिफेक्ट के कारण से है तभी कॉर्निया डोनेट करने से ब्लाइंडनेस ठीक होगा। अगर डिफेक्ट किसी इंटरनल एरर से, इंटरनल प्रॉब्लम से है तो कॉर्निया डोनेट करने से, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने से आई डिफेक्ट दूर नहीं होगा, ब्लाइंडनेस दूर नहीं होगा। लेकिन अगर हम कॉर्निया को डोनेट कराते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का कॉर्निया किसी को भी हम दे सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता, उसका रीजन यही है कि इसमें कोई भी डायरेक्ट ब्लड वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड वेसल्स की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? इसके बाद में पाया जाने वाली कोरोइड लेयर से। ठीक है, तो उसके बाद में जो लेयर थी कोरोइड लेयर थी। पोस्टीरियर रीजन में आपने देखा ये थिन है, बट एंटीरियर रीजन में ये थिक हो गया था जो बनाता था सिलेरी बॉडी, और ये सिलेरी बॉडी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जो है ये एक्सटेंड किया है जो आइरिस का फॉर्मेशन करता है। हमारी आंखों में देखिए जो ब्लैक कलर है ये किसके कारण से है? आइरिस के कारण से ही है। ये ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है, कुछ लोगों में ब्राउन भी होता है। और अगर ध्यान से आंखों में आप देखें तो बीच में एक आपको कैविटी दिखाई देती है, ये अपर्चर या जो है ये होल जो कैविटी लाइक होल है ये अपर्चर है ड्यू टू आइरिस है और इसी को हम लोग प्यूपल बोलते हैं। उसके बाद सिलेरी बॉडी से हम लोगों ने देखा लिगामेंट भी दोनों तरफ निकला हुआ है। ये लिगामेंट अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कराएगा किसके लिए? लेंस के लिए। हम क्या करते हैं? लेंस हेल्ड टू सिलेरी बॉडी बाय सस्पेंसिव लिगामेंट। ये नीट 2018 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा तीसरी लेयर जो है वो रेटिना की। रेटिना ये इनर मोस्ट लेयर है, ध्यान रखिएगा। इसके सेल को भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि कोरोइड की साइड में जो सेल होती हैं वो फोटोरिसेप्टर होती हैं, उसमें रॉड और कोन होते हैं। उसके बाद में बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। उसके बाद में जो है गैंग्लियोनिक सेल होते हैं। ठीक है, अगर हम विट्रेस चैम्बर की साइड से बोलेंगे तो गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर न्यूरॉन, देन फोटोरिसेप्टर सेल, कोन एंड रॉड होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन हम देखेंगे अभी मैकेनिज्म ऑफ विजन में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक जगह एक साइट ऐसे है जहां पे आप देखते हैं कि जो है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व निकली हुई है। तो रेटिना के जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं,
इसी प्लेस से बाहर की तरफ निकलते हैं और ब्रेन की ओर जाते हैं, और इसी जगह पे आपको जो है आर्टरी और ब्रेन भी इंटर होते हुए आई बॉल में दिखाई देते हैं। इसी जगह पे जहां पे ऑप्टिक नर्व निकलता है आई बॉल से, आर्टरी एंड ब्रेन इंटर होते हैं, उस जगह पे फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इस जगह को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसके जो है लेटरल साइड में आप देखें कह सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ पोस्टीरियर पोल ये येलोइश पिगमेंटेड रीजन आर प्रेजेंट नोन एज द मैकुला ल्यूटिया, या सेंट्रल पिट आर प्रेजेंट इन मैकुला ल्यूटिया आर नोन एज fovea. In fovea only cone are present, due to which greatest या maximum resolution power in this region in the fovea, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने चैम्बर की बात की थी। चैम्बर हम लोगों ने देखा कि पोस्टीरियर रीजन का बहुत बड़ा चैम्बर है जिसे हम विट्रस चैम्बर बोलते हैं, इसमें विट्रस ह्यूमर फ्लूइड होता है। आगे एंटीरियर रीजन में छोटा चैम्बर है, इसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं, इसमें एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। कॉर्निया के ऊपर स्किन की जो है एक कवरिंग है, इस कवरिंग को ये जो है आईलिड तक को जो है से कंटिन्यू है, या आईलिड से कंटिन्यू होता हुआ आगे जो है कॉर्निया को कवर करता हुआ फिर ऊपर वाले आईलिड में ये जो है इसकी कवरिंग है, इसे जो है हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा का नाम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ऑयली सिक्रीशन और म्यूकस को सिक्रीट करते हुए लुब्रिकेशन और मॉइस्ट नेचर प्रोवाइड करना होता है। याद रखेंगे इसे, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से रिमाइंड करिएगा, और इसके बारे में आगे जो है चीजें हम लोग जो भी इसके मैकेनिज्म ऑफ विजन है डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।